जानना है कि होम्योपैथिक दवाई बनती कैसे है, मैं बताता मतलब हूँ। वो क्या डिफरेंस होता है एलोपैथी में, होम्योपैथी में या आयुर्वेदिक में? मैं बताता हूँ आपको। अरे वो मदर टेंचर आ गया, ये आ गया। अब डेसिमल स्केल में भी दवा निकाल दो, पोटेंटाइज फॉर्म में 30 या 200 जो ये एलएम पोटेंसी में भी निकाल। मैं आज आपको बहुत बड़ी चीज बताऊँ। देखो जो आयुर्वेदिक दवा है ना, ये है ना ये 30 पोटेंसी। देखो अब आपको एक चीज दिखाता हूँ बढ़िया। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो होती है क्रूड फॉर्म में। क्रूड फॉर्म क्या होता है, जैसे किसी चीज का जूस निकाल लिया, मेटेरियल, जैसे जूस निकाला ना कोई चीज। होम्योपैथी में ये आते हैं सारे मदर टिंचर्स। जो आयुर्वेद है होम्योपैथी में वो मदर टिंचर के रूप में। मदर टिंचर, मदर मीन्स माँ, टिंचर यानी कि जूस डायरेक्ट। जैसे उसके आगे क्या होगा होम्योपैथी में ना, ये लिखा होगा क्यू। क्यू जहाँ क्यू लगा होगा ना, देख ये देख के क्यू होगा इस पे, ये क्यू पढ़ो इस पे, जहाँ लिखा हुआ ना क्यू, हाँ, मदद ये जो क्यू है ना, जहाँ लिखा हुआ ऊपर मदर टिंचर क्यू, ये प्योर आयुर्वेदिक दवा है। सिंगल मेडिसिन प्योर आयुर्वेदिक दवा, ठीक है, क्योंकि जूस है, अल्कोहल के अंदर मिला रखा हुआ है। दूसरी अब आती है होम्योपैथिक अंतर क्या है। ये जो ये हो गया क्रूड फॉर्म, जैसे रोटी होती है, जूस निकाल लिया, समझ गए ना। अब इसको प्यूरिफाई किया जाता है, इसकी ताकत बढ़ाई जाती है, क्योंकि जो हमारे शरीर में दो पार्ट है, एक तो है मेटेरियल जिससे शरीर मिलकर बना हुआ है, और एक है वाइटल एनर्जी, जीवनी शक्ति जो इस शरीर को चला रही है, बॉडी को चलाती है। अब क्या है, अगर हमें शरीर को ठीक करना है और वाइटल एनर्जी को ठीक करना है तो हमें उसी रूप में जाना पड़ेगा। अब ये जो क्रूड फॉर्म में मेडिसिन है, ये क्या है, ये सारी की सारी इन्हें क्वांटिटी बेस्ड होती है, जैसे 5 बूंद 10 बूंद ज्यादा, ये ज्यादा लोगे तो नुकसान है। ये है होम्योपैथी में 3 स्केल है जैसी दवाई बनती है। एक है ये, इसे बोलते हैं जहाँ 6x 3x 12x लिखा होता है ना, कैलकुलेट अबाउट 6x 3x, इसे बोलते हैं हम लोग डेसिमल स्केल। ये कैसे बनती है, 1 भाग दवाई का होता है, इसमें 9 भाग शुगर ऑफ मिल्क होती है, और उसमें घिसते हैं खरल में, फिर उनमें से 1 भाग निकालते हैं, फिर 9 भाग शुगर ऑफ मिल्क में मिलाते हैं, फिर घिसते हैं। तो जो 3x में से निकाल के फिर 6x, फिर 12x, फिर 200x, ऐसे जितनी x ज्यादा होती जाएगी उतनी ताकत बढ़ती है, दवाई कम होती जाएगी, क्वांटिटी कम होती जाएगी, डायनेमिक पावर बढ़ जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम लोग डेसिमल स्केल, समझ गए। डेसिमल तो आपने जैसे आयुर्वेदिक बोला है जूस फॉर्म में, तो हाँ, ये क्रूड फॉर्म होम्योपैथी कैसे आई है? बेस है ना, ये तो होम्योपैथी का बेस ही आयुर्वेद है। अच्छा, होम्योपैथी का बेस आयुर्वेद है। 7,500 होम्योपैथी में जो दवाएं, वो सारी वो दवाएं जो आयुर्वेद के अंदर है, वो हमारे पास। हाँ नहीं है, ये सारा बेस है। ये होम्योपैथी आयुर्वेद का, होम्योपैथी का जो बेस है वो आयुर्वेद है, और वो जितनी दवाइयाँ मदर टिंचर में वो सब आयुर्वेदिक बेस है। कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो हमारे पास ना हो। आयुर्वेदिक तरीके में ये मदर टिंचर है, ये मदर टिंचर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो अब इसकी हमने इसे मदर टिंचर को ताकत में ला रहे हैं, डायनेमिक पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जीवनीय शक्ति को ताकत देनी है, वाइटल एनर्जी को। तो 3 स्केल में हमें बनाना होता है। एक है डेसिमल स्केल, ये जहाँ 6x 3x है, ये इसमें क्या डायनेमिक पावर में यहाँ से कन्वर्ट हो गई। फिर हम एल्कोहल में बनाते हैं, ये तो होगी 1 भाग दवाई का, 9 भाग शुगर ऑफ मिल्क में ट्रिचुरेट करती है। अब आगे हम बड़ी, ये होती है CH लिखा हुआ है, CH जहाँ लिखा हुआ है, ये है सेंटिसिमल स्केल, यानी कि ये मदर टिंचर, इसको हम ये इस पोटेंसी में बना सकते हैं। उसके बाद आगे ये पोटेंसी, इसमें क्या करना होता है, 1 पार्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, जैसे 1 लीटर दवा है, 1 लीटर मदर टिंचर है, इसको 99 लीटर अल्कोहल में मिलाएंगे, यानी कि 1 बूंद मदर टिंचर की 99 बूंद अल्कोहल, और इसमें स्टॉक लगाएंगे 10 बार, और 10 बार स्टॉक लगाएंगे तो इसकी डायनेमिक पावर कन्वर्ट कर जाएगी दवा। जो इसकी पावर होती है, जैसे आप है ना वो बादाम लेते हैं, बादाम को अगर ऐसे ही खाओगे तो मदर टिंचर है, उसे घिस के खाओगे तो वो पावर बढ़ जाती है बादाम की। हाँ, घिस के तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए क्या पहलवान हमारे देश में घिस के बादाम खाते थे, समझ गए ना, घिस के जो खाते हैं। तो ये जो बादाम का डायनेमिक पावर में आ जाता है, जो हमें शक्ति देता है। अगर हम ऐसे ही खाएंगे मूंगफली को तो वो हमारा पेट भरेगा, वो इतनी ताकत नहीं देगा, और घिस के खाएंगे तो ताकत देगा। आगे अब इसमें 1 पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस,
99 पार्ट ऑफ अल्कोहल में मिलाया जाता है और इसमें 10 बार स्टॉक दिए जाते हैं, वो 1 पोटेंसी तैयार होती है। उसमें से एक भाग लिया जाता है, फिर 99 भाग अल्कोहल में तैयार डाला जाता है, फिर स्टॉक करते हैं वो 2 पोटेंसी। 2 में से फिर एक भाग को निकाला जाता है, फिर 99 भाग अल्कोहल में, फिर 3, यानी कि 30 कितने आगे, फिर उसमें दवाई कहाँ बची। ऐसे 200 बार कर दिया, ऐसे 1000 बार कर दिया, ऐसे 10,000, यानी इसे कहते हैं 6 पोटेंसी। जैसे होम्योपैथी में कहा ना 3 पोटेंसी, 6 पोटेंसी, फिर 30 पोटेंसी, फिर 200 पोटेंसी, फिर 1M पोटेंसी, फिर 10M, फिर 50M। आगे क्या, क्रूड फॉर्म तो खत्म हो गया, अब वो सारी मेडिसिन डायनेमिक पावर में कन्वर्ट कर दी, और जितनी डायनेमिक पावर में कन्वर्ट हो जाएगी वो उतना ही बॉडी की वाइटल एनर्जी पे काम करेगी, डी, तो वो वाइटल एनर्जी को ताकत देगी। अब ये क्या है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन कई बार एग्रावेशन देती है। जैसे कहते हैं ना कि पहले अंदर से निकाल रहे हैं फिर ठीक करेंगे, तो निकालना क्या है, जैसे किसी ने मेडिसिन का सिलेक्शन किया डिजीज के अकॉर्डिंग और उसने ताकत ज्यादा दे दी दवा भी, तो वो बीमारी एक बार बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, यानी दवाई अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसके शरीर के हिसाब से हमने ताकत ज्यादा दी थी, उसकी वाइटल एनर्जी जो आत्मा थी इतनी पावरफुल नहीं थी, और उसको ताकत देने के लिए एग्रावेट कर दिया। ठीक है, इम्यूनाइजेशन का काम करती है ना होम्योपैथी दवा। अब ये एग्रावेशन ना है, इसके लिए आती है एक LM पोटेंसी। देखो इस पर लिखा हुआ 0/2, देखा ना 0/2। ये कैसे बनती है, ये इसका आपको कभी मदर टिंचर नहीं मिलेगा मार्केट में, ये आपको गोलियों में मिलेगी। ये जो होती है ना LM पोटेंसी 0/1, 0/2, 0/3, ये आती है 0/30 तक। इसमें बनती कैसे है, जैसे एक बूंद ली इसने इसकी 400 बूंदों में इसमें मिलाई जाएगी एक बूंद। 4 यानी कि 1 लीटर दवा 400 लीटर अल्कोहल में मिलाई जाएगी, आप समझो। और उसमें स्टॉक लगाए जाएंगे 10 स्टॉक लग के क्या होगा, पावर तैयार हो जाएगी, वो हो जाएगी 0/1 पोटेंसी। और 0/1 में से फिर हम जो निकालेंगे फिर वो 0/2, 0/30, 400 में मिलाते जाएंगे। 0/3 में से एक भाग लेंगे, फिर 400 भाग में मिलाएंगे, तो वो ताकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो हम गोलियों में देते हैं, ये क्या देते हैं, ये जो अल्कोहल है, दवा का अल्कोहल का प्रिजर्वेटिव होता है। तो जब हम इन गोलियों में डालते हैं दवाई, तो हमें अल्कोहल शरीर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव है, वो डायनेमिक पावर में मेडिसिन जानी चाहिए। अगर कभी अल्कोहल अगर ज्यादा दवाई में पड़ जाए, तो उसे डॉक्टर हनी ने कहा है कि ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर उस दवाई को निकालो, और जब वो अल्कोहल उड़ जाए तो दोबारा भरो, फिर उसे खाओ। समझ गया ना, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन का मिनिमम डोज पर दी जाती है और मैक्सिमम इसमें पावर है, तो ये डायनेमिक पावर को बढ़ाती है, वाइटल एनर्जी को, जीवनीय शक्ति को ताकत देती है। और जब जीवनीय शक्ति हमारी डाउन होती है तो हमें ये वायरस और बीमारियां पकड़ती है। जैसे कई बार तो वो देते हैं टैबलेट, मतलब छोटी वाली गोलियों, उसमें बहुत सारा वो लिक्विड होता है, तो वो नहीं लेना चाहिए, उसे पहले सुखा ले पहले। अगर बहुत तेज स्मेल आ रही है तो थोड़ा सा खोलोगे ना, तो आपने देखा होगा वो अपने आप उड़ जाती है, वो उड़ जानी चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हम पुड़िया बना के देते हैं, शुगर ऑफ मिल्क में दबा देते हैं, क्योंकि शुगर ऑफ मिल्क डायनेमिक पावर में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें पाउडर होता है जिसमें आप ये गोलियां मिलाते हो, वो पाउडर किस चीज से बना प्लेन होता है वो। तो बड़ी, आप तो सारा कुछ पूछे लेते हो। ठीक है, ये जो पाउडर होता है ना, ये होता है शुगर ऑफ मिल्क, इसे बोलते हैं दूध की चीनी। ये बनता कैसे, अरे लाना भाई जरा शुगर ऑफ मिल्क दिखा। ठीक है, और जो छोटी छोटी गोलियां होती है वो भी शुगर और मिल्क से आपको तो है ना पेशेंट की, आपको टीवी चैनल पे होना चाहिए था। ये जो पाउडर होता है ना, ये पाउडर होता है, ये हम हॉलैंड का HMS हॉलैंड का यूज करते हैं। ये पाउडर जो होता है ना, पाउडर है ना, ये पाउडर क्या होता है, ये जो दूध होता है ना, दूध होता है, दूध पे से 100% फैट हटा देते हैं, क्या बचा, सपरेटा का पनीर बनता है, फाड़ के बन गया पनीर को सुखा देते हैं, सुखा के इसका पाउडर तैयार हो जाता है, इसे वायरस और बैक्टीरिया फ्री कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं मेडिकल साइंस में शुगर ऑफ मिल्क। इसी की गोलियां बनती हैं, क्योंकि शुगर ऑफ मिल्क, और ये जो हम यूज कर रहे हैं हॉलैंड की यूज करते हैं। हॉलैंड क्या आती है, HMS हॉलैंड। अब हम अपने यहाँ वाले क्यों नहीं यूज करते यहाँ पे, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे दूध इतना नहीं है, ठीक है, और दूध है तो हमारे यहाँ पे कई बार इंजेक्शन वगैरह लगा दिए जाते हैं। हॉलैंड में क्या है, बहुत सारे ना बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, 1000 2,000 गाय भैंसे होती है,
वहाँ तो गाय भैंस को चराने वाला भी घोड़े पे चलता है और वहाँ मशीनों से निकलता है दूध। तो ज़्यादातर अच्छा है वहाँ का भी, मैं ये नहीं है इस देश का खराब है, इस देश का भी अच्छा है, लेकिन मैं तो हॉलैंड का यूज़ करता हूँ, HMS हॉलैंड। ये शुगर होता है, समझ गए ना, इसके अंदर डाले, इसी में मिला के दवा देना चाहिए, लेकिन ये कॉस्टली प्रोसीजर है। इसमें तो बनाने में लेबर ज़्यादा चाहिए, एक एक पुड़िया बनाई जाती है और इसके अंदर एक कॉस्टली पड़ता है प्रोसीजर, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मेरी जो प्रैक्टिस है ना आज जो पूरे विश्व में, वो इसी के बेस के ऊपर है। मैंने एक पहले दवाई खाई है, उसमें लिक्विड आ जाता था मुंह में, गोली में इतना लिक्विड बढ़ते थे और जीभ एकदम जलती थी जब हम खाते थे ना वो उसे गोली। थोड़ा खोल दो। बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर आपने देखा होगा जीभ पे डालते हैं दवा, जीभ पे जीभ पे डालते कभी हैं। नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि 90% अल्कोहल है, वो टेस्ट बर्ड से जल जाएंगी, एकदम बर्न हो जलती जाएंगी। दवाई जीभ हाँ, में। एकदम मतलब जला जब टैबलेट्स में इतना सारा होता था वो लिक्विड कि एकदम डालते जीभ उसे पर। खोल दो, खोल दो, खोल दो, ऐसे कभी मत खाओ, नहीं तो हमारी स्वाद कण कहाँ होती है ना जीभ पे टेस्ट बर्ड, वो नहीं जल जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, हमें स्वाद आना बंद हो जाएगा। ठीक है किसी को तो स्वाद नहीं आता, हैं? बहुत से होते हैं, एक आदमी लाखों में एक आध होता है, इसको स्वाद नहीं आता जिसका। हाँ वो टेस्ट बर्ड